नमस्कार, समय में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेतांक। शुरुआत बड़ी खबरों से। तो पतंजलि द्वारा आटा नूडल्स बेचने के मामले में एफएसएसएआई ने नोटिस जारी किया। एफएसएसएआई ने कहा कि पतंजलि ने बिना अप्रूवल नूडल्स लॉन्च कर दिए। वहीं एक नोटिस आकाश योग को भी भेजा गया है, जो कि पतंजलि के लिए आटा नूडल्स बनाने वाली कंपनी है। एफएसएसएआई ने दोनों से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा। वहीं इससे पहले रामदेव के प्रवक्ता एसके तेजारावाला ने कहा कि पतंजलि ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। फिलहाल नोटिस दिया गया है, 15 दिनों में जवाब मांगा गया है। कड़े शब्दों में यह पूछा गया कि आखिर आपने बिना अप्रूवल प्रोडक्ट कैसे लॉन्च किया। ज्यादा अपडेट के लिए बात करेंगे समय संवाददाता रश्मि राय का। रश्मि, जानना चाहेंगे, अभी आपने बताया कि बात अब सिर्फ कानून उल्लंघन की नहीं है कि आपने अप्रूवल क्यों नहीं लिया, बात आगे बढ़ गई है। अगर 15 दिन बाद पतंजलि पीठ और आकाश योग के जवाब से एफएसएसएआई संतुष्ट नहीं होता तो आगे क्या प्रोडक्ट पर भी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 17 तारीख को एक और एफएसएसएआई के द्वारा एक लेटर आगे की तरफ बढ़ाया गया है। वो उन्होंने अपने लीगल सेल को बढ़ाया है और लीगल सेल को ये बोला है कि जिस तरीके से मीडिया कवरेज मिल रहा है पतंजलि के नूडल्स को, इसकी परमिशन किस तरीके से दी गई है और अगर इसमें कहीं कोई गलती पाई जाती है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। ये एक लेटर जो चेयरमैन है आशीष बहुगुणा, उनके द्वारा बढ़ाया गया है लीगल सेल में। तो निश्चित तौर पे उसी के आधार पे ये जो आज आया है कि 15 दिन के अंदर में जवाब तलब किया गया है कि जवाब दें कि किस तरीके से मार्केट में लॉन्च की गई है आटा नूडल्स को पतंजलि के। तो ये चीजें पहले से कार्रवाई के तहत हो रही थी और उसी का एक नतीजा देखने को मिल सकता है। इधर बाबा रामदेव का भी कहना साफ है। उन्होंने जो ईमेल के द्वारा न्यूज चैनल्स को बताया था, उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने पास्ता के लाइसेंस से मैगी बेचा और ये दोनों अपने नूडल्स को बेचा है और ये दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो कैटेगरी को जो उन्होंने एक तरीके से एक ही कर दिया है, इससे भी सवाल उठा है कि जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग कंपनी से, वो 10 प्रोडक्ट उन्होंने अलग अलग लाइसेंस लिया है, तो आखिर बाबा रामदेव ने अलग लाइसेंस लेना उचित क्यों नहीं समझा। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखना यह है कि हो सकता है आज देर शाम तक रामदेव की जो कंपनी है आकाश, उनके द्वारा भी मेल आए और ये बताया जाए कि उनका क्या जवाब होगा एफएसएसएआई को, और उसके बाद ही कुछ समझ में आ सकता है कि आगे कानूनी कार्रवाई उनकी कहां तक जा सकती है। रश्मि, पास्ता के लाइसेंस पर ही उन्होंने आटा नूडल्स लॉन्च कर दिया, ये जवाब एफएसएसएआई के गले नहीं उतर रहा है। लिहाजा अब जब आपने एक नई जानकारी दी कि 17 तारीख को लीगल सेल का एक नोटिस बढ़ाया गया है, जाहिर बात है मुश्किलें बढ़ेंगी। आपने कहा शाम तक आकाश योग की ओर से भी सफाई आ सकती है। पतंजलि के एक प्रवक्ता, बाबा रामदेव के एक प्रवक्ता तेजारावाला ने कहा है कि फिलहाल किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। किस ब्याज पे उन्होंने कहा होगा और अब बाबा की पतंजलि पीठ कैसे निपटेगी इस पूरे मामले से, कुछ सूत्रों के हवाले से आपको पता लग पा रहा हो? देखिए, बाबा ने तो जब भी कोई अगर प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो इसके पहले कोई भी कंपनी जो होती है वो प्रोडक्ट के लीगलाइज और टेक्निकल पहलुओं पे जरूर ध्यान देती है। लेकिन जिस तरीके से बाबा ने ब्रीफ किया थोड़े दिन पहले, उन्होंने बताया कि उन्हें ज्यादा टेक्निकलिटीज का आइडिया नहीं था और ये सारी चीजें जो है उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभाल रहा था और लीगल डिपार्टमेंट संभाल रहा था। तो हो सकता है कि बाबा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं हो या फिर उनकी अनभिज्ञता उन्होंने अपनी मीडिया के सामने दिखाई है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हो सकता है कि वो मामला फंस सकता है इनका, क्योंकि बड़े पैमाने पे इनकी लॉन्चिंग हुई है और ये भी तब जब मैगी सवालों के घेरे में कार्रवाई का अंदेशा होगा उनको। लेकिन तैयारी उनकी क्या है, किस तरीके से लीगल पहलुओं का जवाब देंगे, ये तो तभी पता चल सकेगा कि जब वो मीडिया के सामने बातचीत करेंगे। रश्मि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो समय